उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तरायणी कौतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत भी की। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है और इस मेले से मेरा बहुत ही भावनात्मक जुड़ाव है। जब से भी ये मेला प्रारंभ हुआ तब से लगातार इस मेले में मैं प्रतिभाग करता रहा हूं, क्योंकि मैं जब भी यहां आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं कर रहा हूं, किसी मेले में भी नहीं जा रहा हूं, बल्कि ऐसा लगता है कि अपने परिवार के बीच में आ रहा हूं, अपने पारिवारिक जनों से मिलने के लिए आया हूं। इस उत्तरायणी मेले में जहां एक और सांस्कृतिक नृत्य एवं गायन से जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे कलाकार बंधु उनको एक बहुत अच्छा मंच प्रदान होता है। हमारी जो उत्तराखंड की लोक कलाएं हैं, हमारे पारंपरिक जो गीत हैं, उनको लगातार हमारी भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम होता है। पिछले दिनों हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 नवंबर 2024 को राज्य स्थापना दिवस पर हमारे राज्यवासियों से अपने संदेश में, अपनी शुभकामना में उन्होंने कहा, आग्रह किया हमने हमारे प्रदेश के लोगों से कि अपनी बोली और अपनी भाषा उसको आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों तक आगे पहुंचाना है। भाइयों बहनों, आज ये मेला, ये कौतिक लगातार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, भावी पीढ़ी को भी इससे जोड़ रहा है। अभी हम देख रहे थे जिस प्रकार मलय आर्या ने, हमारी पुत्री पांडे ने जिस प्रकार से यहां पर मंच पर अपना प्रदर्शन किया अपनी प्रतिभा का, निश्चित रूप से ये होनहार बच्चे आप सबकी इस धरोहर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं अभी जो यहां पर एक चित्र दिखाया जा रहा था कि मेला प्रारंभ होने से पहले निकलने वाली जो झांकियां हैं, जो कल आप सब लोगों ने निकाली थी, ये भव्य झांकियों से सजी रंग यात्रा, इसमें देवभूमि उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसकी भी झलक यहां पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही इस मेले में हैंडीक्राफ्ट और कुटीर उद्योगों के विभिन्न उत्पादों की बिक्री के लिए भी मंच प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का प्रयास भी किया जाता है। अपने अथक परिश्रम से, और सच में एक बड़ा आयोजन है और शुरुआती दिनों में बहुत कठिन परिस्थितियों में इस मेले को आयोजन करने वाले लोगों को मैंने नजदीक से देखा है। बहुत अपने प्रयासों से, कई वर्षों से वो मेले को सफल बनाने में जुटे हैं। इसके लिए मैं विशेषकर कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के सभी सदस्यों का हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन सबको मैं बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत में विकास भी और विरासत भी, इसके उद्घोष के साथ आज अनेक अभूतपूर्व कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत की एक अलग पहचान बन रही है। आज वैश्विक मंचों पर कोई घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत क्या रुख लेने वाला है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी केवल भारत के ही नहीं, आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आज पूरा विश्व कहीं न कहीं भारत की जो शक्ति है उसको पूरी तरह से अंगीकार कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर आज हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को, हमारे धार्मिक स्थलों को लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, जिसमें एक साथ
5 लाख लोगों से भी अधिक लोग उस कॉरिडोर के अंदर जाते हैं। उज्जैन में महाकाल लोक और अयोध्या में, जिसका हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, 500 वर्षों से लोगों की प्रतीक्षा, कई पीढ़ियां लग गई, वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का काम हो। देश में ये सारे काम करवाकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव रखी जा रही है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी उत्तराखंड की सरकार भी विकास के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज केदारखंड में बाबा केदार का धाम हो या बद्रीनाथ धाम में पुनः निर्माण और मास्टर प्लान पर काम होना हो, या मानस खंड में स्थित कुमाऊं के हमारे जितने भी पौराणिक मंदिर हैं, उन मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण हेतु करोड़ों की लागत से अनेक परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही हम हरिद्वार में, ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों जगह मिलाकर गंगा कॉरिडोर और मां पूर्णागिरी के धाम, मां शारदा के तट पर शारदा कॉरिडोर के निर्माण पर भी तेजी से काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में मां शारदा के तट पर आने वाले, मां पूर्णागिरी धाम जाने वाले अनेक भक्तों को एक अच्छा शानदार रिवर फ्रंट, यहाँ पर स्नान के रूप में, आप यहाँ पर पर्यटन के रूप में, यहाँ पर श्रद्धा और भक्ति के रूप में उनको उनकी यात्रा को आसान और सुगम्य बनाएगा। साथ ही अच्छा एक अनुभव भी उन सबको प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा पलायन जैसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए भी विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष औद्योगिक नीतियां बनाकर निवेश बढ़ाने एवं रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में भी निरंतर काम किया जा रहा है। पिछले वर्ष हमने देहरादून में एक निवेश सम्मेलन का आयोजन किया था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, और उस आयोजन में 3,54,000 करोड़ के विभिन्न देश और दुनिया के निवेशकों ने हमारे साथ निवेश के करार किए थे। और उस करार के बाद लगभग 80,000 करोड़ की आज ग्राउंडिंग पर भी तेजी से काम होना प्रारंभ हो गया है। इसके साथ ही हम होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना, सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाओं को लागू करके प्रदेश के अंदर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार ने सख्त नकल का कानून लागू करके नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के साथ ही पूरी पारदर्शिता के साथ पिछले 3 सालों में 19,000 से भी अधिक युवाओं को नौकरी प्रदान की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। राज्य स्थापना के बाद जहां 20 सालों में केवल 12-13 हजार लोगों को नौकरी मिल पाई थी, और उसमें भी कई बार मामले आए कि आज इसमें नकल हो गई, इसमें पेपर लीक हो गया, इसमें जो है क्वेश्चन बैंक लीक हो गया, अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े होते थे। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश के नौजवानों युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, इसके लिए देश का सबसे सख्त नकल का कानून बनाया है। उसका परिणाम है कि आज गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को आज उनकी योग्यता प्रतिभा के आधार पर चयन का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे खुशी है कि पिछले दिनों पीसीएस परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। कोई ऐसा जनपद नहीं है जिस जनपद से हमारे राज्य उत्तराखंड के बच्चे सेलेक्ट न हुए हैं। हर एक को अवसर मिला है। और इतना ही नहीं, एक साथ बहुत सारे हमारे प्रतिभागियों को जो कई वर्षों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, उनको चयन का अवसर नहीं मिल पा रहा था। अवसर इसलिए नहीं मिल रहा था कि वो योग्य नहीं थे। योग्य भी थे, प्रतिभावान भी थे, क्षमतावान भी थे, लेकिन नकल माफिया उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ कर रहे थे, उनका चयन हो जा रहा था। भाइयों बहनों, हमने इस अपराध को रोका है। हमने उन गरीब माता पिता और के बेटे बेटियों के साथ उनकी जो प्रतिभा क्षमता है, उसके साथ न्याय का मार्ग प्रशस्त किया है। उनका एक आत्मबल बढ़ा है। हर एक के मन में, हर एक माता पिता के मन में भी ये विश्वास हो गया है कि अगर मेरे बेटे और बेटियां अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, तो अब कोई ताकत उनकी प्रतिभा और क्षमता को रोक नहीं सकती है। उनके